ಮೈಸೂರಿನ ಶಾಂತಿನಗರದ ಸೇಂಟ್ ಆಲ್ಫೋನ್ಸೋ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸೇಂಟ್ ಆಲ್ಫೋನ್ಸಾ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಹಲವು ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹಿಂದಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಲಿತರು. ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೋಷಕರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ತರಗತಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಯೋಗಗಳ ನೇರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಬೀಜಾನ್, ನಿಮ್ರಾ ಮಸೀದಿಯ ಮೌಲಾನಾ ಶಫೀಕ್ ಪಾಷಾ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸಿಬ್ಗತ್ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಆಯೇಷಾ ಮೇಡಂ ಸೇಂಟ್ ಆಲ್ಫೋನ್ಸೋ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಿ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಸಮಾಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಮೈಸೂರು ನ್ಯೂಸ್ 21. आल्फोंसो स्कूल, आजी स्टेट ब्लैक, उदयगिरी, मैसूर एक उभरता हुआ इदारा। यहाँ पर जो भी बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं वो यहीं के शांति नगर के बच्चे, और ये बच्चे बहुत ही पसमानदा इलाके से आते हैं बच्चे, और ये बच्चे इनके घरों में यही पहले पढ़ने वाले बच्चे हैं। इसलिए मैं तमाम यहाँ जितने भी पेरेंट्स हाजिर हैं, मैं उन माँ बहनों का बहुत एहतरामन अदबन शुक्रगुजार हूँ कि अपने बच्चों की तालीम के लिए आप इतना कोशां हैं। कोई स्कूल की कामयाबी, कोई बच्चे की कामयाबी बिल्डिंग के ऊपर नहीं होती, टीचर के ऊपर नहीं होती, बल्कि उसके वालिदा के ऊपर होती है। मैं वालिद को भी नहीं बोलता, सुबह उठकर वो अपनी रोज़ी रोटी के लिए चले जाते हैं, मगर बच्चे का ज़्यादा वक्त माँ के साथ गुजरता है। माँ अगरचे बच्चे की सही तरबियत की फिक्र करती है तो बच्चे को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, वो बच्चा कामयाब होता है। हर कामयाब बच्चे के पीछे उसकी माँ के दो आंसू वो बच्चे की तकदीर बदल सकते हैं। इसलिए इतनी कसीर तादाद में यहाँ माए हैं, तो मैं आप बस अपने बच्चों को दुआ करता हूँ कि आपकी जो भी कोशिशें हैं, लगन मेहनत है, वो बच्चों को यहाँ जो मॉडल्स बनाए हैं वो हर जगह बनाते हैं, हर स्कूल में भी बनाते हैं। बच्चों की इस जगह जब जमा होते हैं तो बच्चों की खुशपनाही करना, उनकी हौसला अफजाइश करना, उनको एनकरेज करना वो मकसद होता है। अब वो बच्चों को देखो, उनके चेहरों पर जो मॉडल बनाए हैं वो एक अप्रिसिएशन चाहते हैं, वो उनकी एक तारीफ चाहते हैं। आप पेरेंट्स आकर बच्चे को अपने बच्चे के जैसा ही दूसरे बच्चों की भी उनकी पीठ पर हाथ रखें, माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाए, बहुत अच्छा खिदमत, बहुत अच्छा तरक्की करते, तो बस इतना कह दें तो बच्चा फिरकर वापस नहीं देखता। कौन किसी को क्या पता, अल्लाह की मर्जी। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं इसमें कौन कहाँ पहुँचने वाला है अल्लाह बेहतर जानते हैं। चंद्रयान के अंदर जाने वाले साइंटिस्ट भी ऐसे ही छोटे छोटे स्कूलों से आए हुए हैं। इसलिए मैं सबसे पहले पेरेंट्स से एक गुजारिश करता हूँ कि बच्चे के डिसिप्लिन का ख़ास ख्याल रखें। बच्चे के लगेज, किताबें, अक्सर स्कूलों में देखता हूँ बच्चे अपनी पीठ पर बहुत ज़्यादा किताबें लेकर आते हैं, जिससे उनकी ये बीच की हड्डी के ऊपर प्रॉब्लम होता है। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो लगेज वो 2.5 kg या 3 kg से ज़्यादा के बुक्स वो बच्चे को देकर मत भेजें। खाने के अंदर डब्बे में भी जो देना है वही दें। अभी ज़रा सेहत के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बच्चों को क्या कहाँ मिला वो खाने की इजाज़त नहीं है। घर से अपे जो बनाकर भेजती वो खिलाइए बच्चों को। और बच्चों को जंक फूड की ज़्यादा आदत है, बर्गर, केक, वो आइसक्रीम, ये सब चीज़ों से ज़रा परहेज़ करें। अम्मा जब घर में बाकायदा बच्चे को पकाकर कुछ डब्बे में डालकर दे देते हैं तो बड़ा शौक से खाता है बच्चा, वरना ले कुरकुरे ऐसी चीज़ें जो हैं जो आजकल मना भी है खाने का, वैसे चीज़ें बच्चे ले लगा को घर स्कूल में खाते हैं, उसे देखकर दूसरे बच्चे भी खाते हैं।
दूसरे बच्चे भी वो लेने की कोशिश करते हैं। इसलिए माओं से मैं बड़े एहतराम से मैं दरख्वास्त करता हूँ, बच्चों को बाकायदा सुबह ही वक्त ख्याल पर लाकर छोड़े, लगेज का ख्याल रखें और बच्चे के खाने का ख्याल रखें। और बच्चा हमारे पास स्कूल में 4 या 5 घंटे रहता है, 24 घंटों में ज़्यादा वक्त आपके पास रहता है। 24 घंटे के अंदर में बच्चे की पूरी सेहत का, उसकी पाकी सफाई का, नाखून का, कपड़े का, यूनिफॉर्म का सारा ख्याल माँ ही रखना है। अगर माँ कोऑपरेटिव है तो मैनेजमेंट की बड़ी आसानी। ये अल्फांसो स्कूल के जो सरबराह हमारे हाजी सिबतुल्लाह साहब और उनकी अहलिया हैं, ये यहाँ पर जो है स्कूल चलाना उनका मकसद कोई और नहीं है, बल्कि ये खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनके आज़म में बरकत अता फरमाए, उनकी नीयतों को, उनके हौसले को बुलंद फरमाए। ये बच्चों को ये इलाके में अगर ये स्कूल नहीं है तो ये बच्चों का मुस्तकबिल बहुत ही अंधेरे में चले जाता है, क्योंकि यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, यहाँ के जो मोहल्ले हैं, ये बच्चों को सही तरबियत करने के लिए जो स्कूल है, मुझे जब भी मौका मिलता है, जब भी वक्त मिलता है, मैं इस स्कूल को मैं बुलाना आता हूँ, क्योंकि यहाँ जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चों की सही तरबियत हो गई तो मैं समझता हूँ कौम का, उम्मत का बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है। इसलिए आप तमाम इतनी कसीर तादाद में वक्त मुकर्ररा से पहले अपने बच्चों की हौसला अफजाइश के लिए उनके मॉडल्स को देखने के लिए आए। मैं ये अल्फांसो स्कूल की तरफ से मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और दुआ करता हूँ कि यहाँ जो भी बच्चे हिस्सा लिए हैं, जो भी बच्चे जो सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनका बुलंद नसीबा करे और आला मकामात इनको अता फरमाए, कौम मिल्लत की खिदमत करने का इनको मौका अता फरमाए। इतना कहते हुए मैं मुंतज़िमीन का मैं और मौलाना का भी शुक्र अदा करते हुए मेरी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म और दौलत है जो लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। मुअज़्ज़ज़ मुफ्ती अज़हर साहब और जनाब नबी जान साहब और स्कूल के मैनेजमेंट में जनाब अलहाज सिबतुल्लाह साहब और इनके अहलिया मुहतरमा और दीगर टीचर्स और आए हुए मुअज़्ज़ज़ बच्चों के मोहतरम ख़वातीन और उनके वालिद, आप तमाम अहबाब बड़े इत्मीनान से इस बात को कबूल करें कि आपने जिस स्कूल को चॉइस किया है, जिस स्कूल में आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं, इंशाअल्लाह आप अल्लाह के पास भी अजर के मुस्तहिक हैं और दुनिया में भी कामयाबी के मुस्तहिक हैं। इसलिए कि मैं नाम बोलना चाहिए, ज़रूर बोलना चाहिए, सेंट फ्रोमनास हो या और दीगर जितनी स्कूलें हों, वहाँ आप अपने बच्चों को भेजेंगे तो सबसे पहले नंबर पर डर होता है इस बात का कि हमारे बच्चों के ईमान ख़त्म होने का। वहाँ पर जो भी अकायद सिखाए जाते हैं, वहाँ प्रेयर में जो पढ़ाया जाता है और दीगर चीज़ें जो पढ़ाई जाती हैं, आप उनको मालूम करें, सुने, मालूम होगा कि वो दीगर ऐसे गलत अकायद को बिठाते हैं जिसकी वजह से बच्चों पर वाक़ईतन उसका असर पड़ता है। और डर इस बात का होता है कि हम इन बच्चों की माएँ और बाप सुबह में इनको उठाते हैं, मुंह ढोलाते हैं, उनके सॉक्स, उनका शू साफ करते हैं और साथ में तोशा देते हैं और बाप गाड़ी में लेकर जाता है या ऑटो के हवाले करते हैं। ये सब कुछ करने के बाद अगर बच्चा मेरा इस घर से निकलकर मुसलमान जा रहा है और वहां स्कूल में जाकर अगर ऐसे अकीदे के कलमे पढ़कर वापस आता है तो डर इस बात का होता है कि मेरे बच्चे का ईमान का क्या हाल हुआ होगा। तो आप फख्र से कह सकते हैं कि आपने जिस स्कूल को चॉइस किया है यह आपके लिए काबिल मुबारकबाद है। इसलिए कि मुसलमानों की और इस्लामी स्कूल में जमाना आज हमारा सबसे अव्वल नंबर का फरीजा है। जितना हमारे बच्चे के एजुकेशन को
अहमियत देना जरूरी है, उतना ही ज्यादा मेरे बच्चे के ईमान की फिक्र भी करना मुझे जरूरी है। अकायद पर मेरा बच्चा नहीं होगा, ईमान पर मेरा बच्चा नहीं होगा, तो डर इस बात का होगा कि दुनिया तो कमा लेगा लेकिन ईमान से हाथ धो लेगा। हम यही कहते हैं कि एक हाथ में कंप्यूटर हो, दूसरे हाथ में कुरान हो। एक हाथ में हमारे बच्चे के कंप्यूटर हो और दूसरे हाथ में कुरान हो, यानी मतलब एक दुनिया को लेकर चले, दीन के साथ चले। इसलिए कि दीन के बगैर दुनिया चलेगी तो हो सकता है बच्चा, हमारी औलाद जिनको हमने बड़े मेहनतों से पाला है, नजाकतों से पाला है, और उनको हमने हमारी जन्नत बनाने का जरिया समझा है और हमारे जन्नत को ले जाने का जरिया समझे हैं, तो इन बच्चों को अगर हम ऐसे स्कूलों के हवाले कर दें जहां पर ईमान की कोई तालीम नहीं होती। आपको मालूम होना चाहिए कि न्यू जो सिस्टम आरआई चल रही है और न्यू लॉ जो बन चुका है हिंदुस्तान का, उसमें आप जाकर देखेंगे तो जबरदस्ती गणित को थोका जा रहा है। आपको मैं बताऊं, साइंस की किताब में गणेश की, दीगर विद्याओं की तालीम सिखाई जा रही है, साइंस में जरूरत नहीं है। और यहां तक कि मैं कहता हूं मैथ्स में भी आपको इनके अकायद की और इनके बातों की तालीम देने की पूरी कोशिश की जा रही है। और जो बच्चा एक्टिविटी में उनके अकायद की चीजों को कर नहीं लाएगा, उसके मार्क्स कम कर दिए जाते हैं, एग्जाम में भी कम कर दिए जाते हैं और मार्क्स कार्ड में भी कम कर दिए जाते हैं। तो ये आप फख्र करें इस बात को कि अल्लाह ने आपके बच्चों को, आपको तौफीक दी कि ऐसे स्कूल में जमाए जो मस्जिद के बाजू में है, जिसकी वजह से वहां की आजान इनके कानों में पड़ती है। और आप फख्र महसूस करें कि मुसलमान औरतें पढ़ाती हैं, जिनके हाथ पाकीज़ा हैं, जिनके जहन पाक है, जो नमाज पढ़कर भी आते होंगे, और वो नमाज पढ़कर आकर तालीम देंगे तो उसकी तालीम का असर अलग होगा। क्यों ना होगा कि जिनके अकायद बुरे हों और जो गलत तरीके से आते हों और वो अपना अकीदा ठोकते हों, तो हमारे बच्चे का दिमाग बिगड़ता है और वो बच्चे माँ बाप का ज्यादा अदब एहतराम नहीं करते। बाद में बड़े होकर दीन की तालीम में यही सिखाया जाता है कि नंबर 1 पर हमारे माँ बाप हैं, उनका देखना, उनकी खिदमत करना मेरी अव्वलीन जिम्मेदारी है। आप देखें जो दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं, हाई फाई जिंदगी गुजारते हैं, वो ओल्ड एज होम में अपने बच्चों के हवाले करते हैं, अपने बाप को, अपनी माँ को, जब बीमार हो जाती हैं या परेशान हो जाती हैं, ओल्ड एज होम में लेके छोड़ देते हैं। वो ज़कात के पैसे खा रही हैं, वो सदक़े के पैसे खिला रहे हैं, और नामालूम कैसे कैसे हालात उनके ऊपर गुजरते हैं। मैंने अभी सुना 2 दिन में 3 मैयतें ओल्ड एज होम से गई हैं। एक दावेनगेरे के थे, अच्छा पढ़ा लिखा उनका बेटा था, इंजीनियर था, वो आराम से पाल सकता था बाप को, लेकिन क्या करें, वो लेकर मजबूरी की वजह से यहाँ लाकर छोड़ दिया हमारे मैसूर के ओल्ड एज होम में। और ऐसे कितने साल भर में कितने जनाजे निकलते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि इन बच्चों को दीन की तालीम के साथ साथ ऐसी स्कूलों की तालीम में जोड़ें। इंशाअल्लाह आपको ये दुनिया की खुशियां भी देंगे और आखिरत की खुशियां भी देंगे। अगर हम सिर्फ दुनिया को देखेंगे, हम सिर्फ उनके ऊपर जाकर अच्छी दरमे को देखेंगे और अच्छी सैलरी को देखकर उनको ऐसों के हवाले कर देंगे, तो हमारी खिदमत का उनसे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए ये आपकी खिदमत करें तो इनके लिए एहसान है, ये आपके लिए कुछ एहसान नहीं कर रहे हैं, ये इनके लिए एहसान है, इसलिए कि आप ही इनके लिए वो जरिया हैं जो दुनिया में आए और ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आप फख्र भी महसूस करें, खुश भी रहें, रत्ती बराबर दिल में कजी ना लाएं कि मैंने ऐसी स्कूल में बच्चों को डाल दिया जो मुसलमानों की है, यहाँ क्या होता होगा। नहीं, हरगिज नहीं, ये दिमाग से निकाल दें, इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा। एजुकेशन इज पावर, एजुकेशन पावर जरूर है, लेकिन उसके साथ आप जो ये स्कूल चॉइस किए हैं या दीगर स्कूल हैं, वहां जहां मुसलमानों को आप मुसलमान स्कूलों में डालेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। मैं तो कहता हूं हमारे इस स्कूल को ज्यादा ताउन करें और बच्चों को लेकर आए और तश्कील करें, और यहाँ कायदा पढ़ाया जाता है, दीनियात की तालीम दी जाती है, बच्चा खाना कैसे खाना है, दुआ कौन सी पढ़ना है, नमाज का तरीका क्या है, वजू का तरीका क्या है। अगर ये सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाए तो अल्लाह अकबर, नूर अला नूर है, सोने पर सुहागा है। तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ा फायदा होगा। ज्यादा बात करने की टाइम भी नहीं है और मैं माजिरत भी करता हूं कि जरूरी बातें थी कि आप भी बच्चे आएंगे और ये जो कुछ आपने किया है एग्जीबिशन के तौर पर, ये वाकईतन आपके लिए बहुत कबूलियत की बात है, बड़ी खुशी की बात है। वैसे तो हमारे बच्चे मोबाइल में टाइम गुजार देते हैं, पबजी में टाइम गुजार देते हैं, फलां गेम में टाइम गुजार देते हैं। इन बच्चों ने अगर इसमें 3 घंटे 2 घंटे लगाए हैं
तो ये बच्चे ने दुनिया के कुछ फायदे का काम किया है। मोबाइल में खेलना कोई दुनिया का फायदा नहीं, आंख की रोशनी खत्म होती है, दिमाग के अंदर का कैंसर पैदा होने लगता है और न मालूम कितने ऐसी बीमारियां पैदा हो रही है जिनकी माएं देख रही हैं कि अपने बच्चों के ज्यादा मोबाइल में लगने की वजह से हॉस्पिटलों में जान के जाने का खतरा है। और कई कई मेन आज़ा होते हैं, पार्ट्स होते हैं, दिल होता है, गुर्दे होते हैं, दिमाग होता है, आंख होते हैं, इनके खत्म हो जाने के ज्यादा अंदेशे हैं। तो इसलिए जितना हो सके इस गंदी चीज से, मोबाइल से दूर रखें बच्चों को और ऐसे काम दें, इससे इनका एनर्जी बढ़ेगी और उसके साथ इनका टैलेंट बढ़ेगा और इनका नॉलेज बढ़ेगा। ये जो ट्रांसपोर्ट का फर्म है, ये बिजनेस स्टडी है और फला जो एनिमल्स का दिखा रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी चीज है। और दीगर जितने भी कहे हैं, इंजीनियरिंग का है और फला जो किए हैं, माशाल्लाह बहुत लाजवाब चीजें हैं। आप इन बच्चों का करना, ये तसव्वुर जो किया जाता था पहले जमाने में एसएलसी के बच्चों से किया जाता था, लेकिन अब ये छोटे छोटे बस मासूम बच्चे अभी से इतना टैलेंट लेकर काम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह की जात से कि ये बच्चे आइंदा चलकर इंजीनियर भी बनेंगे, साथ में हाफिज कुरान भी बनेंगे और इंशाअल्लाह ये बच्चियां भी एक एक घर जाएंगी तो इनका एक एक घर जन्नत बनेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इस स्कूल को कामयाब फरमाए और यहाँ के एजुकेशन को और तालीमी निज़ाम को अल्लाह और तक़वियत अता फरमाए और यहाँ काम करने वालों को कबूल फरमाए। इन बच्चों को अल्लाह ताला इंजीनियर भी बनाए, साइंसदान भी बनाए और साथ में डॉक्टर भी बनाए। क्या है अल्लाह के पास मांगने के लिए, कमी की क्या बात है। अल्लाह से जो मांगना है मांग लो, अल्लाह देने वाले हैं। हमारा दिल कंजूस नहीं होना चाहिए, हमारी जबान कंजूस नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के खजाने में कुछ कमी नहीं है। एक ही बच्चा इंजीनियर बनेगा, एक ही बच्चा डॉक्टर भी बनेगा, एक ही बच्चा हाफिज कुरान भी बनेगा। मेरे अल्लाह के पास कोई कमी की बात नहीं है। हमारे सामने अल अंसार हॉस्पिटल आप देखते हैं कि नमूना है। मैं हॉस्पिटल से नहीं कह रहा हूँ, हॉस्पिटल में जो काम करने वाले हैं, डॉक्टर इफ्तिखार साहब हैं, डॉक्टर अनीस हैं, डॉक्टर फुजैल हैं, ये सब ऐसे दीन से भी जुड़े हुए हैं और पूरे दुनिया के वो बीमारियों का भी इलाज कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे भी ऐसे बनेंगे। उम्मत को बहुत सख्त जरूरत है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, हाजी साहब को, उनके अहलिया को बेहद कबूल फरमाए, इससे बड़ी बड़ी जगह इनको अता फरमाए और इससे बड़ी बड़ी स्कूलें इनको कायम करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मैं समझता हूँ मुनासिब फीस के साथ ये तालीम दिला रहे हैं, आप इनका भरपूर ताउन करें। इंशाअल्लाह आपकी मदद से और आपके ताउन से और इनको हिम्मत आएगी और स्कूल चलाने में फायदा होगा। हम लाखों पैसे ईसाई गवर्नमेंट्स में दे देते हैं, कोई दिल को तकलीफ नहीं होती। हम मुसलमानों के स्कूल को जाकर कुछ ज्यादा पैसे देते हैं, कुछ ज्यादा देते हैं, उनके उतने पैसे नहीं देते हैं, तो हमारा दिल रोने लगता है, हमारे दिल के अंदर तकलीफ होने लगती है। हरगिज ऐसा ना करें, इसलिए कि ये दोगली चाल है, ये हरगिज अल्लाह को पसंद नहीं है। आपको दो तरफ से तालीम मिल रही है, बहुत बड़ा फायदा है। बस खत्म करता हूँ बात को। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ हमारे मेहमान खुसूसी नबी जान प्रोफेसर साहब और हमारे मौलाना ख़तीब इमाम इब्राहिम मस्जिद के राजू नगर मौलाना शफीक अहमद साहब और हमारे साले साहब मोहम्मद अजहरुद्दीन सिद्दीकी साहब, हमारे टीचर्स और पेरेंट्स, आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये असल मकसद जो एग्ज़िबिशन बनाने का है बच्चों को डेवलप करने के वास्ते, इसमें पेरेंट का तो हाथ तो है, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे ही उनके हाथ से तो नहीं होता। इसमें मॉडल पेरेंट्स का हाथ होता है, मेहनत होती है, रात में बैठ को काम करती हैं, 2 दिन पहले लाखों देती हैं। आप इन सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसमें मकसद क्या है तो मॉडल में एक एक उनका टॉपिक होता है, वो टॉपिक को जो है उनको समझ में आता है क्या बना रही है। अब देखें रोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब ट्रांसपोर्ट के मीन्स कौन से हैं, रेलवे ट्रांसपोर्ट है, तुम्हारा रोड ट्रांसपोर्ट है, मेट्रो ट्रांसपोर्ट, ये सब इनके जहनों में जाती है। अब बैठ गया तो ये बच्चों में बड़े हुए तक भी याद होता है। ऐसा डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स जो बना के ही लेके आ कोई, ये बहुत अच्छा है। ये सब पेरेंट जो है इनकरेज कर दो बच्चों को, आप भी जो है इनको साथ में ले लगा तो बहुत अच्छा है। देखो यहाँ जैसे हमारे प्रोफेसर साहब बोले, यहाँ का मकसद जो है बच्चों को तालीम देना, अच्छी सी तालीम देना। जिस तरह से बड़े बड़े स्कूलों में तालीम दी जा रही है वही स्टेटस में हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कौम के बच्चे हैं। आज मैं हमारे नबी जब साहब को सिर्फ मेहमान खुसूसी के लिए सुबह में फ़ोन कराया, बोलते जाते हजरत आ गए। मैं जो है ये तबके के लोगों को जो है ज़रूर हमारा हाथ लगना है, पीठ पर हाथ रखना है, क्योंकि ये लोग बड़े होकर हमको याद करेंगे और तालीम में शौक़ आता है। और हमारा यहाँ का तबका बहुत सारा, आपको सबको मालूम है, तालीम से बहुत दूर है, कोसों दूर है, और पेरेंट का सपोर्ट भी बच्चों को नहीं है। हमें पढ़ा रही ना मालूम है, बच्चों को पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है।
फिर भी चंद जो पेरेंट्स यहाँ हैं और जो भी बच्चे हीरा बच्चे हैं, मैम बोलती हैं कि इतनी याददाश्त है इन बच्चों में और इतना जज्बा है कि जो भी बोले थट करके याद कर लेती है और छपकों को लिख लेती। जरा थोड़ा बहुत आगे बढ़ा को सपोर्ट करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे, हमारे कौम के बच्चे बहुत आगे जाती है। आज ये जमाना हमारे कौम के बच्चों की दीन के साथ इल्म भी हासिल करना जरूरी है। दीन का इल्म, दुनिया का इल्म दोनों जरूरी है। अगर जो दोनों को मिला के चलेंगे तो हम सब कामयाब हो जाएंगे। लोगों को समझ और गैर जो लोग हमारे अंगलियां उठा रहे हैं उनको समझा सकते, उनको बोल सकते हैं क्या हमारा दीन कैसा है। हमारे दीन में कहीं गलाटे करना, ये करना नहीं है। तालीम को कितना हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया हुआ है। चीन को जाना पड़ा तो भी जो है तालीम जाको हासिल करो का मतलब क्या कि तकलीफ उठाओ, तालीम हासिल करने का से। अब अल्लाह का फजल से हमारे मैसूर शहर में बहुत सारे हमारे कौम के इदारे भी आ गए हैं और पढ़ा रहे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी तरतीब से पढ़ा रहे हैं। आप मैं पेरेंट्स से आजिज़ाना गुजारिश करूँ उसका फ़ायदा उठाएं। हमारे ज़माने में कुछ भी नहीं थे। हमारे ज़माने में जो स्कूल थे वो स्कूल में पढ़े और नीचे भी बैठ को पढ़े। अब बेंचा ही नॉन डस्ट चैक पीस आती है, सहूलतें बहुत सारे हैं, वीडियोस हैं और तुम्हारे टीवी में आपको जो पढ़ा रही वो टीवी में दिखाती, ये सब कर रही। तो आप शौक से स्कूलों में दाखिला करें। बहुत शुक्रिया, वक्त ज़्यादा नहीं रह सकता। हमारे मौलाना शबीर अहमद थोड़ा बात लोगों को इंतज़ार करवाया, लेकिन ये बहुत अहम दिन है हम बच्चों के लिए और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे चीफ गेस्ट के लिए प्रोफेसर नबी जान सर और हमारे मौलाना शफीक हजरत निमरा मस्जिद, खतीब निमरा मस्जिद और हमारे मोहम्मद अजहरुद्दीन हजरत हाफिज़ मोहम्मद अजहरुद्दीन हजरत और सब चीफ गेस्टों का ये उन्होंने अपना कीमती वक्त, ये लोग बहुत बड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमसे सबसे बड़े हैं। बहुत सारी खिदमतें हैं इनकी, बहुत सोशल सर्विस करते हैं, बहुत लोगों के लिए मदद करते हैं। उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे स्कूल के लिए निकाला, इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए निकाला। तो मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है इनके, जो उन्होंने हमारे बच्चों के लिए किया, आप लोगों के साथ उन्होंने बातचीत की, तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला ने हमें इस दिन के लिए हमें ये खुश नसीबी अता की कि हम ऐसा यहाँ पे कारगुजारी करें और बच्चों की हौसला अफजाई करें। तो मैं इन हजरातों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त और हमारे बच्चों के लिए उन्होंने यहाँ पर आकर जो कुछ भी किया। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कितना आज अपनी खुशी महसूस करूँ। तो बहुत शुक्रिया हजरत एंड प्रोफेसर नबी जान सर का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब हमारे बच्चों के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखें, उनको हौसला अफजाई करें, जैसे हजरत ने बताया, सर ने बताया। तो हर एक बच्चे के लिए उसके लिए बल्कि माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया है ताकि उनको एक खुशी होती है। ये उम्र में जो भी वो सीखते हैं हम लोगों से ही सीखते हैं, तो हमने उनके पास क्या है अच्छी अच्छी चीज़ें उनके साथ बातचीत करना है, अच्छे अल्फाज उनके लिए निकालने हैं, डिस्करेज नहीं करना। हर एक बच्चे का छोटा सा हो या बड़ा सा प्रोजेक्ट, लेकिन उन्होंने और आप पेरेंट्स ने हमारे लिए, आपके बच्चों के लिए आपने वक्त निकाला। तो आई एम थैंकफुल फॉर ऑल द पेरेंट्स एज वेल। तो मैं सारे माओं को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने बच्चों के लिए वक्त निकाला, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो वेरी मच थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ देम। जज़ाकल्लाह खैर। ओके
have no this much of who tell that teacher. Electrolysis of water is the splitting of the water molecule into hydrogen and oxygen through electrolysis, seizures, etc. Electrolysis for water. Electrolysis obtain hydrogen and storing. Okay. Now the people and the things are safe inside the hand. My name is Fatima. I am studying English Directs. I am going to tell you about lift. Lift we are having in more members means it will stop. Having less members means it will work. Lifts have power and God means it will stop. They are having signals. The signals will press means it will work. Thank you. Very good. I am studying this and I am going to showing the experiment on the density. For this experiment we need 2 lemons. For this experiment need 2 lemons, one glass filled with pure water and one is filled with 2 tablespoons salt. Add it and keep now. Show the experiment. Sit and do. Without water. आराम से Okay. Good morning to everyone. My name is Sumehani. I am studying 3rd standard. My school name is St. Alphonse School. My project name is respiratory system. The respiratory system helps us to breathe air. We breathe air through our nose. It then goes to the lungs through windpipe. The lungs absorb the oxygen we give in and out carbon dioxide into the air. Thank you. A volcano is a natural phenomenon in which fire, lava comes out. From underground on the surface, the dangerous volcano is on fire.